अस्सलाम वालेकुम। 6 ऐसे वेज़ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एज ए बिगनर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 6 वेज़ में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी स्किल सेट और अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो एज ए बिगनर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एज ए बिगनर आपको नहीं पता होता कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, किस कंट्री में आप रहते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवे कौन सा चूज़ करना होता है, इन्वेस्टमेंट आपको कितनी चाहिए होती है, बिज़नेस को लॉन्च कैसे करना होता है, आपको LLC चाहिए या नहीं चाहिए, पेमेंट आपने अपने अकाउंट में कैसे लेनी होती है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एज ए बिगनर आपके लिए कौन सा बिज़नेस मॉडल ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि एज ए बिगनर जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आपको इशू आता है वो आपको आता है इन्वेस्टमेंट का। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि आप बिल्कुल लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि एज ए स्किल पर्सन अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपने उसको कैसे मोनेटाइज करना है, कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप नॉन स्किल पर्सन हैं, तो फिर कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एट द एंड हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बिजनेस फैक्टर कौन से होते हैं जिस पे आपने ज़्यादा फोकस करना होता है। आपको पता होना चाहिए हर बिज़नेस का जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, मेन जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है बिज़नेस का वो आपको पता होना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो कोई भी स्किल सेट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, या आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, या आपकी निश हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ईच बिज़नेस में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है जब भी आप स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सकलैन है और मैं इस चैनल पर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से वीडियोज़ बना रहा हूँ। 2014 में मैंने अपना पहला बिज़नेस लॉन्च किया था जो कि शॉपिफाई का बिज़नेस था ऑस्ट्रेलिया में, और उस स्टोर पर मैंने सिर्फ 9 मंथ्स में $1.2 मिलियन की सेल जनरेट की थी। अब ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस था जिसमें जितने भी हमारे ऑर्डर थे वो सारे के सारे हम चाइना से शिप करते थे ऑस्ट्रेलिया में। उसके साथ साथ मैंने अपनी एजेंसी बिल्ड की टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स, और उसके बाद मैंने अपना न्यूज़लेटर लॉन्च किया जो कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़लेटर है और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ये रन करता है। इसके अलावा डिफरेंट अमेजॉन एंड शॉपिफाई के स्टोर्स हैं जो कि अपने भी हैं और क्लाइंट्स के भी हैं, और उनको हम मैनेज करते हैं। तो ये जितने भी बिजनेस मॉडल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सारे के सारे मैं खुद इस टाइम कर रहा हूँ या फिर मैंने किए हुए हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो आपको अपने नॉलेज और स्किल की बेस पे, प्रीवियस 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस की बेस पे आपको गाइड करूँगा कि आपने एज ए बिगनर स्टार्ट कैसे करना है। छठे और लास्ट नंबर पे जो बिजनेस है वो है शॉपिफाई का बिजनेस। शॉपिफाई का बिजनेस जब भी आपने स्टार्ट करना है उसमें जो आपकी मेजर चीज़ होती है वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ड्रॉप शिपिंग इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है जितने भी सप्लायर्स होते हैं जो आपके कंपेटिटर्स होंगे बेसिकली वो लोकल शिपिंग यूज़ कर रहे होंगे और उनके ऑर्डर बहुत ज़्यादा जल्दी शिप होते हैं। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग यूज़ करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को आप टेस्ट करने की ट्राई करेंगे तो हो सकता है आप उसमें विनर प्रोडक्ट्स फाइंड ना कर सकें। तो आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में लोकल मार्केट में करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA, तो वहाँ पे आपको 3 से 4 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको क्यों चाहिए होती है? ये इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है आपकी मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है स्टॉक के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, लेकिन ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपकी मार्केटिंग को कवर अप करने के लिए। देखें जितने भी आपके कंपेटिटर्स होंगे वो फेसबुक पे मेटा एड्स जो है ना रन कर रहे होंगे या फिर गूगल पे रन कर रहे होंगे, तो वो ऑलरेडी 100 से 150 डॉलर या 200 डॉलर पर डे स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी एड्स पे। तो एड्स का जो सिस्टम होता है वो बिडिंग के थ्रू रन करता है, ठीक है। अगर आप $10 पर डे से या फिर आप $5 पर डे से स्टार्ट करेंगे एड्स को रन करना तो आपकी एड्स उनके मुकाबले में रैंक ही नहीं करेंगी, ठीक है। एल्गोरिथम जो है जो न्यूज़ फीड में आपकी एड्स को शो ही नहीं करेगा, तो आपकी एड बेसिकली उस बिडिंग सिस्टम में विन नहीं कर पाएंगे। तो जब आपकी एड्स बिडिंग सिस्टम में रैंक ही नहीं करेंगे तो कैसे आपको सेल आएगी? आपको बिल्कुल सेल नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आपने क्लियर माइंड में रखना है। अगर आपने एड्स के थ्रू जाना है तो आपके पास 100 से लेकर 200 पर डे का बजट होना चाहिए, क्योंकि उसी बजट के थ्रू आप पहले आप इंगेजमेंट बिल्ड करेंगे, आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज करेगी, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगी। तो कस्टमर के जो पूरा का पूरा जर्नी होता है वो आपको समझने की जरूरत होती है। कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट डायरेक्ट जाके बाय नहीं करेगा, वो पहले आपके पे के साथ इंगेज करेगा। हो सकता है वो वही एड, सेम एड हो सकता है आपको 8 से 10 दिन या 30 दिन उसकी न्यूज़ फीड में शो करनी पड़े, उसके बाद वो जाके परचेज करे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी एड्स 30 डे तक आपको ऑलमोस्ट शो कर रहे होते हैं, आपकी फीड में वो सेम ऐड आ रही होती है। तो एक नेक्स्ट स्टेज पे अगर आपने उसको परचेज करना है तो हो सकता है आप सैलरी का वेट कर रहे हो सकता है आप अपनी पेमेंट का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है 15 से 20-30 दिन बाद जाके आप कुछ ना कुछ वहाँ से परचेज कर लें। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। आपकी जो ऐड होनी चाहिए वो कांस्टेंट ऐड होनी चाहिए और आपका जो बिडिंग सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो इसी वे में अगर आपका बजट ज़्यादा होगा तो कंपेटिटर के बिडिंग सिस्टम को आप इजीली बीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी एड्स रैंक नहीं करेंगी और आपके पास कोई सेल नहीं आएगी। तो जस्ट आप $10 $5 स्पेंड करते रहेंगे, सेल्स या विजिट वगैरह आपके स्टोर पे कुछ भी नहीं है। अगली जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास पेपाल होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास पे इन इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास शॉपिफाई पेमेंट्स होना चाहिए। पाकिस्तान में अभी इतने ज़्यादा पेमेंट गेटवेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो शॉपिफाई का बिजनेस रन हो रहा है वो इस टाइम कैश ऑन डिलीवरी पर रन हो रहा है। तो कैश ऑन डिलीवरी
पे अगर आपको रिटर्न आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी पे जिस पेमेंट गेटवेज को आप यूज़ करेंगे, जिस डिलीवरी सिस्टम को बेसिकली आप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आपकी पेमेंट जो है ना वो 15 से 20 दिन या 30 दिन तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो आपके पास बैक एंड पे पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो आपके पास 5,000 रुपीज़ पर डे का बजट होना चाहिए ऐड पे स्पेंड करने के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी मार्केटिंग पे करने के लिए और आपके स्टॉक पे करने के लिए, ये इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसको लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लेंगे तो ये आपकी गलत सोच है। लेस इन्वेस्टमेंट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी, इवन कि लेस इन्वेस्टमेंट होगी, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। 5वें नंबर पे हमारे पास बिजनेस आता है अमेज़ॉन FBA होलसेल। FBA का मतलब ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी कि आप ऑर्डर ले रहे होंगे और अमेज़ॉन उनको आपके बिहाफ पे शिप कर रहा होगा। आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी होगी, कस्टमर सपोर्ट को वही मैनेज करेगा, आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उनको वही शिप करेगा। तो अमेज़ॉन उसकी आपसे ये स्पेसिफिक फीस लेता है जो कि 15% होती है। अब इस बिजनेस मॉडल में एक तो अभी मैंने सुना है इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स पे, आपके अकाउंट जो है ना वो बैन हो रहे हैं, उसके अलावा नए अकाउंट जो है ना वो शायद ओपन नहीं हो रहे या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री में रहते हैं या फिर आप सऊदी UAE वगैरह में रहते हैं तो आपके पास एक LLC होनी चाहिए। पाकिस्तान से भी आप LLC रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आप अभी अकाउंट ना ही क्रिएट करें तो बेहतर है। इस बिजनेस मॉडल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च। आपको पता होना चाहिए ये वाली प्रोडक्ट है, इसका इतना रैंक है, इसके इतने विजिटर आ रहे हैं, इसकी इतनी सेल्स हैं, इस पर इतने ज़्यादा सेलर्स हैं और इसका इतना बाय बॉक्स है। तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी मैं अगर इतनी इन्वेंट्री बाय करूँगा, इस प्राइस रेंज पे बाय करूँगा तो मुझे मंथली इतने मार्जिन आएंगे। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपने लाजमी करनी होती है, क्योंकि लेट से एक सेलर है जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है अमेज़ॉन के स्टॉक पे, तो उस सेलर को आप कैसे बीट कर सकेंगे। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो उसके वो यूनिट तो होंगे नहीं, उसके अलावा भी उसके और प्रोडक्ट्स होंगे जिनको वो सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें बड़े बड़े बिजनेसेस बैठे होते हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इसमें, अगर आप लो प्राइस प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसमें आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, तो एक ना एक स्टेप पे जाके हो सकता है आपको वो ब्रेक इवन पे सेल करनी पड़े। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जितने पे आपने परचेज किया हो सकता है उतने पे सेल हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ लॉस भी हो जाए। तो आपकी जो प्रोडक्ट की रिसर्च है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट में मार्केट में गैप है, कम सेलर बैठे हुए हैं, अच्छी बिक्री है, तो इसको मैं ईजिली सेल कर सकता हूँ। अगली जो आपकी चीज़ आती है वो आती है आपकी सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप कितने अच्छे वे में आप उसको सस्ता सोर्स कर रहे हैं। लेट से आप किसी और कंट्री से उसको सोर्स कर सकते हैं, आप ब्रांड से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ब्रांड से डील कर सकते हैं, तो ब्रांड आपको अच्छी प्राइसिंग ऑफर कर सकता है। लेकिन ब्रांड आपको तब भी अच्छी प्राइसिंग ऑफर करेगा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ठीक होगी। लेट से आप ब्रांड से कहते हैं कि मुझे $2,000 की इन्वेंट्री चाहिए, तो $2,000 में ब्रांड आपको क्या चीज़ ऑफर करेगा, कुछ नहीं ऑफर करेगा। लेकिन अगर आप ब्रांड से कहेंगे मेरे पास $10,000 की इन्वेस्टमेंट है और मैं $10,000 से कुछ ना कुछ बाय करना चाहता हूँ, तो ब्रांड आपको अच्छी प्राइसिंग ऑफर करेगा। तो जितनी अच्छी आप सोर्सिंग करेंगे उतना अच्छा आपको मार्जिन मिलेंगे और उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपने अमेज़ॉन पे जब उसको सेल करने जाना है तो आपने दूसरे कंपेटर्स को बीट करना है। तो दूसरे कंपेटर्स को आप एक ही सूरत में बीट कर सकते हैं अगर आपने उसको सस्ता सोर्स किया हुआ है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस बिज़नेस में आती है वो आती है आपकी इन्वेस्टमेंट। इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपने इन्वेंट्री परचेज़ करनी है और परचेज़ करने के बाद आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रखनी है। तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मार्केट जो है ये इतना ज़्यादा वेबल नहीं है। अमेज़ॉन पे तो खास तौर पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वो जो है ना पेमेंट वहाँ से लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर वो शिप नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट में अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस चीज़ से आप अवॉइड किया करें। उसके बाद हमारा जो चौथे नंबर पर बिजनेस आता है वो आता है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग का जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्किल सेट। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये वाला स्किल सेट है और इस स्किल सेट के थ्रू मैं कौन सी ऑफर जो है ना अपनी जनरेट कर सकता हूँ। लेट्स से आप वीडियो एडिटर हैं, अब वीडियो एडिटर को पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्किल है जिसके थ्रू मैं क्लाइंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेटफॉर्म की फ़ीस और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने कंटेंट के थ्रू उसके थ्रू आप जाएँ, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रूट है। उसमें आपको कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपका जो कंटेंट होता है वो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग हो सकता है। अगर आप राइटिंग करेंगे तो आप थ्रेड पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे इमेज वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। उसका जो आपको बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लाइंट आपके पास डायरेक्ट आ रहा होता है। तो वो जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं आप उनको बाईपास कर चुके होते हैं। उसमें जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका कंटेंट होता है। आपका कंटेंट पावरफुल होना चाहिए, आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए, ताकि जो भी क्लाइंट आपके कंटेंट को देखे उसे पता होना चाहिए कि इसके पास ये वाली स्किल्स हैं, इसके पास ये वाला नॉलेज है, तो इससे मैं अच्छे रिजल्ट गेन कर सकता हूँ, ये मुझे कुछ ना कुछ अच्छी बेहतर ऑफर कर सकता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे आती है वो आती है क्लाइंट क्लोजिंग। क्लाइंट आपने क्लोज कैसे करना है। लेट्स से एक क्लाइंट है, उसके पास $20 का एक प्रोजेक्ट है, तो आपने उस $20 को $100 या फिर $500 में कैसे कन्वर्ट करना है,
ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा आपकी इनकम जो है ना वो ग्रो होगी, उतना जल्दी आप $5,000 या $10,000 पर मंथ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन होता है। स्टार्ट में आपको जो प्राइसिंग है उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। इस वजह से मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस में जाएँ तो आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप क्लाइंट को अपने वे में क्लोज कर सकें, आप क्लाइंट को अच्छी एक ऑफर दे सकें, 1-to-1 उसके साथ मीटिंग वगैरह आप कर सकें। और वहाँ पे आपका जो कंटेंट होगा, अगर उसमें जान है, अगर उसमें आपने स्किल सेट अच्छा इंक्लूड किया हुआ है कि आपको डिफरेंट चीज़ों का आइडिया है, अगर आपने डिफरेंट क्लाइंट का कोई काम वगैरह किया हुआ है वो आप वहाँ पर शेयर करते हैं, तो क्लाइंट आपको अच्छी प्राइसिंग ऑफर कर सकता है। वहाँ पर अगर आपका कॉन्टेंट जानदार होगा तो आपकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, फिर आप क्लाइंट से $2-3 भी इवन एक ऑफर का, एक स्किल सेट का आप चार्ज कर सकते हैं ईजिली। तीसरी जो आपकी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट और डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन। तो इन दो चीज़ों की डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग बुक किया तो आपको बिल्कुल उसी टाइम पे वो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अगर क्लाइंट ने कोई मैसेज किया तो आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है और क्लाइंट को आपने एक डेडलाइन दी हुई है, उसी डेडलाइन पर आपको क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहिए। हाँ, अगर आप उसको उस डेडलाइन पर डिलीवर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 24 से 48 आवर्स पहले आप उसे बता दें कि ये इशूज़ हैं जिसकी वजह से मैं प्रोजेक्ट में डिले कर रहा हूँ और ये आपको इस टाइमलाइन पर डिलीवर होगा। उसमें आप कर क्या सकते हैं बेसिकली, अगर आप हाई ऑफर चार्ज कर रहे हैं तो आप उसमें क्लाइंट को कुछ ना कुछ प्राइसिंग का डिस्काउंट दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको करेंगे नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपका रिटर्निंग जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लाइंट दूसरे अपने फ्रेंड्स को रेफर करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर उससे कोई काम चाहिए होगा तो वो आपसे करवाएगा, तो उसमें आपका जो रिटर्निंग कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आपको नए क्लाइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है उन्हीं प्रीवियस क्लाइंट से जो कि ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्हीं से ही आप सारा का सारा बिजनेस मैनेज कर लें, उसको आप अच्छे वे में रन कर लें। तीसरा जो बिजनेस है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को, किसी भी इंडिविजुअल के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं बेसिकली। अब प्रमोट जब आपने करना है तो प्रमोट करने के लिए आपके पास ऑडियंस तो होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैटर करता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईजी है। नहीं, ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका मेजर चीज़ है वो आपका कंटेंट है। कंटेंट के थ्रू ही आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे ना। लेट से आपके पास कोई ऑलरेडी ईमेल लिस्ट पड़ी हुई है या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई पेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेज है, ये जो ऑडियंस है, इनके कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बेसिकली ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उसी के बाद आपने उसी टाइप की कंपनी ढूंढनी है, उसी टाइप की आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसको आपने एडवर्टाइज करना है बेसिकली अपने सोशल मीडिया पेज पे, अपनी ईमेल लिस्ट पे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ईमेल लिस्ट नहीं है, कोई आपके पास पेज नहीं है, तो फिर जो आपका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर इस निश में कंटेंट क्रिएट करूँगा तो इस निश में कंटेंट क्रिएट करने के बाद कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मेरे कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे होंगे। उसके बाद कौन सी ऐसी हाई टिकट प्रोडक्ट्स होंगी जिनको बेसिकली मैं अपने लिंक में प्रमोट करूँगा। देखें, $10 की प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करते हैं तो उसमें अगर आपको 10% कमीशन मिलेगा तो कितना है? $1। लेकिन सेम इसी वे में अगर आप $200 की प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और अगर आप एक सेल लेकर आएंगे डेली की तो उसका 10% बनता है $20। अब आप खुद गैस कर लें कि आपको इसमें समझ होनी चाहिए कि मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप की टारगेटेड ऑडियंस है मेरी, और उसके बाद कौन से ऐसे लोग हैं ये वाली प्रोडक्ट परचेज करेंगे ताकि उसका उतना आपको ज़्यादा कमीशन पे हो। अगली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्रैफिक। अब कंटेंट तो आप क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैफिक आपने लेकर आनी है ना, तो उस ट्रैफिक को लेकर आने के लिए हो सकता है आपको शुरू में फ्री की प्रोडक्ट ऑफर करनी पड़े। तो बहुत सारे ब्रांड आपसे कंटेंट करेंगे अगर आपकी फॉलोइंग है कि भाई आपको हम फ्री प्रोडक्ट देते हैं, उस फ्री प्रोडक्ट का आप रिव्यू करें और उस रिव्यू को आप अपने जो आपका सोशल मीडिया का पेज है या जहाँ पे भी आपने पब्लिश करना है वहाँ पे आप पब्लिश करें। अब वो जो फ्री प्रोडक्ट आपको मिलेगी उसी फ्री प्रोडक्ट को आप लोगों को फ्री में ऑफर कर दें। उसका होगा क्या बेनिफिट? आपको ईमेल एड्रेस बेसिकली उनका मिल जाएगा। अब यही जो बिजनेस है, इस बिजनेस मॉडल को आप नेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपका न्यूज़लेटर का बिजनेस होता है। बेसिकली आप एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं और उस कंटेंट के थ्रू आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। उसमें आप एक फ्री प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे ताकि आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो और ज़्यादा ग्रो करे। तो जितने भी लोग होते हैं जो बेसिकली न्यूज़लेटर के बिजनेस में जाते हैं वो फ्री गिवअवेज अनाउंस करते हैं, फ्री के ऑफर्स अनाउंस करते हैं, फ्री के प्रोडक्ट्स अनाउंस करते हैं। अच्छा, अब एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है और जो न्यूज़लेटर का बिजनेस है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड किस लिए है? बेसिकली क्योंकि न्यूज़लेटर अगर आपने बिल्ड करना है तो ऑलरेडी आप उसमें ये प्लेंटी ऑफ थिंग्स कर सकते हैं ना। आप उसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, आप उसमें देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू इनसाइड योर न्यूज़लेटर। तो न्यूज़लेटर में आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप
ले सकते हैं। अब ये जो न्यूज़ लेटर स्पेसिफिकली, ये लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है तब भी आप इसे कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस है, ठीक है, किस कंट्री से बेसिकली वो ऑडियंस आ रही है। हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और फिर आपने कोई ऐसी ऑडियंस बनाई हुई है जो कि नॉन स्किल ऑडियंस है, तो फिर आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप के थ्रू ज़्यादा अर्निंग करें, ठीक है, फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा अर्निंग करें। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल सेट है और आप एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर जो न्यूज़ लेटर का बिजनेस मॉडल है उसके थ्रू आप जाएं। उस न्यूज़ लेटर के बिजनेस मॉडल में आप बेसिकली कंटेंट तो वैसे क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसके थ्रू आपने एफिलिएट मार्केटिंग तो करनी है। लेकिन अगर आप न्यूज़ लेटर बिल्ड कर लेंगे थ्रू योर फ्री प्रोडक्ट्स, अब उसमें कोई भी आपकी फ्री प्रोडक्ट हो सकती है, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, जो कि हमारा लास्ट जो है ना बिजनेस है, जिसको मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, कंटेंट के थ्रू आपको ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा ग्रो करने में। कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कंटेंट आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वायरल जाती हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको कंटेंट अच्छा और वैल्यूएबल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है कि कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका ये टारगेट है ना कि मैं इसको आज स्टार्ट करूँगा और कल मैं हज़ारों डॉलर कमाने आपको लग जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक चीज़ इसमें माइंड में रखनी पड़ेगी और वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अब जब आपने कंटेंट के थ्रू स्टार्ट करना है तो कंटेंट के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप शॉर्ट रील्स बता सकते हैं, वहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हैं, क्राउजल डाल सकते हैं। क्राउजल का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा इमेज, लेट्स से आपने 5 से 10 इमेजेस वहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो जब भी आपने क्राउजल पुट करना है वहाँ पे जो आपका फर्स्ट इमेज होना चाहिए वो आपकी हुक होनी चाहिए, बेसिकली कि आपका जो क्राउजल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद जो सेकंड आपका इमेज होना चाहिए या आपका थर्ड इमेज होना चाहिए, वहाँ पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ये जो कस्टमर का या क्लाइंट का प्रॉब्लम है उसको आपने एड्रेस किया हो, ताकि अगली जो स्लाइड्स हैं वहाँ पे आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपका जो भी कस्टमर या क्लाइंट आपके क्राउजल पे आता है वो एंड तक अटैच रह सके। उसके बाद जो आपका आखिरी इमेज होता है वहाँ पे आपका CTA होता है। CTA होता है कॉल टू एक्शन, वहाँ पे आपने कस्टमर या क्लाइंट को कुछ ना कुछ बताना होता है। अगर आपको फ्री प्रोडक्ट चाहिए तो आप नीचे DM करें, कमेंट करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना अप्रोच करें, तो आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे उसे एक्शन लेने का बोलना होता है। वही जो एक्शन होता है वो आपकी प्रोफाइल को ग्रो करने में मदद करता है। अब जो हमारा लास्ट बिजनेस आता है और जो कि मोस्ट ईजी और मोस्ट अथेंटिक और मोस्ट बेस्ट बिजनेस है फॉर बिगनर, वो है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। जब भी आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की तरफ जाते हैं तो एक चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए कि फिजिकल प्रोडक्ट की निस्बत जो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट आपके 90% मार्जिन होते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब वही बिजनेस जैसा कि मैं आपको लास्ट 2 बता रहा हूँ जो कि आपने कंटेंट के थ्रू बिल्ड करने हैं, सेम यही बिजनेस आप कंटेंट के थ्रू बिल्ड करेंगे। लेकिन कंटेंट के साथ साथ आप इस बिजनेस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि एटसी। अब एटसी पाकिस्तान में आ चुका है, आप डायरेक्ट डिपॉजिट अपने पॉइनर अकाउंट में ले सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में अपने पॉइनर से इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो एटसी पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एटसी की जो मार्केट प्लेस है वो सैचुरेटेड है। अब वो वाली मार्केट प्लेस नहीं है कि आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और फॉरन सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि एटसी पे रैंक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सर्च इंजन में जाके रैंक होंगी। आपके कीवर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपने कंपटीशन को माइंड में रखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं दूसरे लोगों से हट के यूनिक क्रिएट कर सकता हूं। तो उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आप रिव्यूज़ को चेक करें, आप गूगल ट्रेंड पे जाएं, वहाँ पे आप चेक करें, एटसी पे देखें कि लोग किस चीज़ को सेल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं सेल हो रही, किस चीज़ की डिमांड है। अलोरा एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अलोरा के थ्रू आप पूरी की पूरी रिसर्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग पे, ईच एंड एवरीथिंग पे आप अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। एटसी पे ये नहीं कि आप सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि आप पाकिस्तान से शिप कर सकते हैं, जिसमें प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब जब आपने डिजिटल प्रोडक्ट में जाना है तो कंटेंट और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली चीज़ आपकी प्लेटफॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि आप एटसी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थ्रू कंटेंट जाएंगे तो फिर आपने अपना न्यूज़ लेटर बिल्ड करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वही न्यूज़ लेटर आप गमरोड पे बिल्ड कर सकते हैं या फिर आप किट पे बिल्ड कर सकते हैं। तो गमरोड क्या है? बेसिकली गमरोड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डेटा प्रोडक्ट को सेल करते हैं और गमरोड पे आपका जो बैंक अकाउंट है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो गमरोड के थ्रू आप इजीली वहाँ से डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन अगेन रूट वही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले एक फ्री प्रोडक्ट बनानी है अपने कस्टमर के लिए, उसी फ्री प्रोडक्ट के थ्रू आपने अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है और ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के बाद आपने अपनी फ्री प्रोडक्ट पे रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स
ये आपने कलेक्ट करनी है ताकि आप अपनी पेड प्रोडक्ट को अच्छा बिल्ड कर सकें। तो वो जो आपकी फ्री प्रोडक्ट होनी चाहिए वो क्या हो सकती है, वो एक ई बुक हो सकती है, शार्ट कोर्स हो सकता है, कोई टेम्पलेट हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन सी निश को चूज़ किया है। तो राइट निश इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने अच्छी निश को चूज़ करना है, ऐसी निश होनी चाहिए जो कि आपके पैशन या स्किल सेट से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि कल को आप उसे छोड़कर भाग ना जाएं। आपको पता होना चाहिए कि यार ये वाली चीज़ मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे करता रहता हूँ, मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, मैं इस चीज़ को इंटरनेट पे एक्सप्लोर भी करता रहता हूँ। तो ऑलरेडी आपको पता होगा आपके पास एक स्किल सेट है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो उसके थ्रू फिर आपने अपने न्यूज़लेटर में उन चीज़ों को शेयर करना होता है, वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी होती है। न्यूज़लेटर जो होता है उसको आप वीकली बेसिस पे भी सेंड कर सकते हैं एक बार, या फिर आप उसको ट्वाइस इन अ वीक भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास भी एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़लेटर है जिसको मैं बेसिकली रन करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो ब्रांड्स हैं या फिर यूएसए के ब्रांड है, यूके के ब्रांड है, कनाडा के ब्रांड है, वो मुझे रीच आउट करते हैं। अब पेव्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली आप अपने न्यूज़लेटर को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि पेड पे दोनों पब्लिशर कौन होता है बेसिकली जिसका न्यूज़लेटर होता है, और एडवर्टाइजर कौन होता है, वो ब्रांड जिसने न्यूज़लेटर में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करना है। तो पेव्ड बेसिकली एक मिडल मैन है जहाँ पे ये दोनों होते हैं, जिसका न्यूज़लेटर वो भी होगा, जिसने न्यूज़लेटर में एडवर्टाइज करना है तो वो भी होगा। तो उसके थ्रू आप वहाँ से ब्रांड स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं जो कि आपको हज़ारों डॉलर पे करते हैं जस्ट एक स्पॉन्सरशिप का, जिसमें आपने जस्ट उनकी एक ईमेल को वहाँ पे फीचर करना होगा अपने न्यूज़लेटर में। और उसके बाद इसी न्यूज़लेटर को जो कि आप बिल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, इस न्यूज़लेटर को आप अच्छी खासी अमाउंट में सेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, तो ये वाला जो बिजनेस मॉडल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगेन इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कंटेंट। अगर आप कंटेंट अच्छा बिल्ड करते हैं और जानदार कंटेंट बिल्ड करते हैं, एक ही चैनल से आपने स्टार्ट लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि ये वाला कंटेंट इधर पोस्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट इधर, वाई नॉट उस पर पोस्ट कर दें। ऐसा आपने करना। अगर आपने यूट्यूब पे जाना है तो जस्ट यूट्यूब से स्टार्ट करें। यूट्यूब पे अगर आपने जाना है तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपको टाइम लगेगा, काफ़ी सारा टाइम लगेगा। मेरे चैनल पे अगर आप देख लें मुझे 2.5 साल हो गए हैं, तो 2.5 साल में मैंने 5,000 सब्सक्राइबर भी अभी तक गेन नहीं किए। हाँ, कुछ ऐसी वजूहत हैं क्योंकि मैं डिफरेंट बिजनेस को मैनेज कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो ज़्यादा पुट आउट करूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने स्टार्ट करना है, वीडियो से स्टार्ट करना है, तो आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, थ्रू शॉर्ट कंटेंट रील्स बनाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 6 महीना आपने लगातार 1 से 2 रील्स डेली बेसिस पे वहाँ पे अपलोड करनी है, तभी जाके आप ग्रो करेंगे। दूसरे लोगों के साथ, दूसरे क्रिएटर के साथ आप इंगेज करें, उनको डीएम करें, उनके पोस्ट पे जाके कमेंट करें। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये एल्गोरिदम को बेसिकली एक ग्रीन सिग्नल देती हैं। प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपने यूज़ करनी होती हैं। लेट्स से अगर आपका इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हाईलाइट्स क्या होती हैं, वहाँ पे स्टेटस क्या होता है, बेसिकली उसको आपने बेसिकली अप टू डेट रखना होता है। क्राउजल का आपको पता होना चाहिए। तो एक ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म में आपसे बेहतर कोई ना हो। अपने कंपेटिटर से अपने आप को बेहतर करें तो आप इजीली वहाँ पे रैंक कर जाएंगे। जब भी आप ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद ये लास्ट तीनों बिजनेस मैंने आपको बताएं, ये तीनों के तीनों आप कर सकते हैं। आप अपने डेटा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कोई आपका कोर्स हो सकता है, वीडियो कोर्स, कोई आपकी ई बुक हो सकती है, कोई आपका टेम्पलेट हो सकता है, कोई भी आपकी डेटा प्रोडक्ट हो सकती है, कोई आपकी पेड कम्युनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा थ्रू योर ओन न्यूज़लेटर आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऐसी एफिलिएट प्रोडक्ट हैं इवन के गमरोड भी, जिनका आपको एफिलिएट $100 से लेके $150 तक पे कर रहे होते हैं। तो आप उन एफिलिएट प्रोडक्ट को अपने न्यूज़लेटर में प्रमोट कर सकते हैं, अपने कंटेंट में प्रमोट कर सकते हैं। इंपैक्ट एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक साइनअप का आपको $150 पे करते हैं, जैसा कि शॉपिफाई है। अब शॉपिफाई आपको एक साइनअप का $150 पे करता है। अगर आपके लिंक के थ्रू किसी बिजनेस ने वहाँ पे स्टोर ओपन किया है और उसके थ्रू उसको वो चलाने लग गया है, तो आपको $150 शॉपिफाई पे करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सेम उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिस तरह का पेव्ड है, लेकिन इम्पैक्ट पे वो क्रिएटर्स भी होंगे जिनके बेसिकली कंटेंट होगा, जिनका बेसिकली कोई ना कोई सोशल मीडिया का चैनल है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, व्हाट्सएवर, और वो एडवर्टाइजर भी होगा जिसने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट या ऑफर को प्रमोट करना है या फिर इन्फ्लुएंसर के साथ उसने इंगेज करना है। तो इम्पैक्ट भी आपसे एक स्पेसिफिक परसेंटेज लेगा। तो इस बिजनेस के थ्रू आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कुछ भी आप करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप डेली के 2 से 3 आवर्स आप निकाल सकते हैं तो इनमें से किसी भी बिजनेस को आप अच्छे वे में स्केल कर सकते हैं। हर बिजनेस मॉडल की तरफ आपने मूव नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, एज ए बिगिनर कितनी स्किल चाहिए, इसको मैंने स्टार्ट कैसे करना
करना है, इसको मैंने ग्रो कैसे करना है। हाँ, एक स्टेज पे जब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर जाते हैं, एक बिजनेस मॉडल को, उसके बाद आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो आप पे डिपेंड करती है, ये आपकी कंसिस्टेंसी है। आपको पूरा का पूरा रोड मैप पता होना चाहिए कि इस बिजनेस मॉडल में जो क्रूशल थिंग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना मेहनत करते रहें, आप एनर्जी डालते रहें, उसके बाद आप उस बिज़नेस को स्केल ही ना कर सकें, क्योंकि उन क्रूशल चीज़ों का आपको आइडिया नहीं था कि बिज़नेस में ये मैटर कैसे करते हैं, उसके बाद आपने बिज़नेस को स्केल कैसे करना होता है, क्योंकि आपके कंपेटर्स मार्केट में बैठे होते हैं। तो उन कंपेटर्स को बीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो है ना, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे लूप होल्स हैं, तो इनको थ्रू माई ऑन कंटेंट, थ्रू माई ऑन सर्विस या थ्रू माई ऑन प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं इनको फिल आउट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू यही क्लाइंट्स, यही कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे। अब वही जो रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल जो आपने फ्री प्रोडक्ट के थ्रू क्रिएट करने हैं, उसके बाद आपने एक स्लॉट ओपन करनी होती है। वो पेड प्रोडक्ट के केस में, अगर आपकी कोई डिजिटल प्रोडक्ट है उसमें भी हो सकते हैं, वो किसी सर्विस के केस में भी हो सकती है। लेट्स से आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला कोर्स है, वीडियो कोर्स है, ये इतने टाइम के लिए लिमिटेड पीपल के लिए इतनी प्राइस में अवेलेबल है। इस टाइम के बाद जब इतने लोग इनरोल हो जाएंगे तो इसके बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सेम यही मॉडल आप सर्विसेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इतने लोगों को ये सर्विस फ्री दे रहा हूँ या फिर इस कॉस्ट में दे रहा हूँ, उसके बाद इतने लोगों के लिए ये स्लॉट अवेलेबल है। तो जब मैं इतने क्लाइंट साइन अप कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास गुंजाइश इतनी है, तो उसके बाद इसकी जो स्लॉट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वे में आप एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, तो इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा स्केल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कंप्लीट A to Z बिल्कुल लाइव आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपको उनको डायरेक्ट आंसर कर सकूँ। सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आपको लाइव ही सिखाया जाता है, जिसमें ईच एंड एवरी मॉड्यूल को मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर किया हुआ है। वहाँ पे स्टूडेंट्स के लाइव क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके अपने कोई लाइव क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारी बेसिकली एक कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो से आप बिल्ड कर सकते हैं और विद इन 6 मंथ आप इसको अच्छे खासे लेवल पे स्केल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।